अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 ये क्लास 9 का कोर्स है, पेशावर बोर्ड। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट को, साइमेट्रिक मैट्रिसेस को एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस को। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट को। तो आते हैं, चलते हैं ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे लेंगे? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी सिंपल डिफिनीशन ये है कि हम रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम्स। ठीक है, जैसे हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए, बी, डी एंड ई। तो इस पर हम ये अप्लाई करेंगे इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स पर। ये ए मैट्रिक्स हम लेते हैं 0, 7, -7 इन 0। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। देखिए, हम जब भी किसी अल्फाबेट के ऊपर टी का सिंबल डालते हैं तो मीन्स कि ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो हम अगर इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके दोनों साइड पर टी का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, टी का सिंबल लगाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास रो है। ठीक है, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। तो रो 1 और रो 2 को हम अब कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। देखिए, तो हम ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 0 एंड 7 को हम रो से कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये 0 एंड 7 बन जाएगा। ठीक है, और हम -7 इन 0 को भी चेंज कर देंगे, तो -7 इन 0 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास अगर हम ले लें कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स है वो है 0, -5, 5 एंड 0। अगर हमसे कोई कहे कि इसका ट्रांसपोर्ट लेना है तो सबसे पहले हमें दोनों पर टी का सिंबल लगाना होगा। तो बी पर भी हम टी का सिंबल लगा देते हैं और इस मैट्रिक्स पर भी हम टी का सिंबल लगा देते हैं। तो ये बी टी हमारे पास ऊपर एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास ये रो है। ठीक है, R1, ये भी रो है R2। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। ठीक है, और -5। तो ये जो रो था इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, और ये जो रो है इसको भी हम कॉलम में चेंज कर दिया, C2। तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ कि हमारे पास अगर थर्ड एग्जांपल हो, हमारे पास मैट्रिक्स है डी और इसके जो एलिमेंट्स है 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1 इन 0। इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट लेना चाहें तो हम दोनों पर टी का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अब
इस पर तो टी एज इट इज रहेगा और हम ये एक रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, ये दूसरे रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है और इस थर्ड नंबर के रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ डी मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ बी मैट्रिक्स है। तो सिंपली ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं, जब हम किसी भी रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स पर हम अप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास जब भी हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट हमारे पास उसी ए के इक्वल आ जाता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 7 -7 एंड 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट को समझ लिया कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो इस पर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसपोर्ट अप्लाई करें, ठीक है। तो हम अगर इस पर ट्रांसपोर्ट अप्लाई करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का सिंबल ले लेंगे दोनों पर, इस पर तो सिंबल रह जाएगा और इससे जब हम सिंबल हटाएंगे तो ये हमारे पास रो है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड रो है, ठीक है। तो हमारे पास ये रोज किस में चेंज हो जाएंगे, ये रोज हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएंगे और ये रो भी हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये R1 था ये कॉलम 1 में हमने चेंज कर दिया और ये जो R1 है R2 है इसको हमने कॉलम 2 में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये ए का जो ट्रांसपोर्ट है इसके एलिमेंट्स उस ए के साथ बिल्कुल इक्वली आते हैं कि नहीं आते, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं कि जिसके ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए, ऑर्डर्स तो लाजमी है, उसके एलिमेंट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे को बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर -7 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। इसके ऑर्डर्स तो सेम है लेकिन हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स है ये बी के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेने के बाद जो ट्रांसपोर्ट वाला का मैट्रिक्स था वो हमारे पास ए के इक्वल नहीं आ रहा, फर्स्ट वन के इक्वल नहीं आ रहा। आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ और इस एग्जांपल में हम बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी का जो मैट्रिक्स है वो है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, ठीक है। एज इट इज इस पर भी हम ट्रांसपोर्ट ले लेंगे तो बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का सिंबल हटाने के बाद ये हमारे पास जो रो है R1 इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, ये हमारे पास जो रो है R2 इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर देना है और ये हमारे पास जो रो है R3 इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेने के बाद अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो आपस में सेम है या नहीं है। अगर ये हमारे पास सेम हो तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया जाएगा और अगर ये हमारे पास सेम नहीं हो तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -2 है। मतलब ये है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी का मैट्रिक्स था ये नॉट इक्वल आ जाता है बी टी के और इट इज नॉट अ
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाता। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ, और थर्ड एग्जांपल में हम लेते हैं सी के मैट्रिक्स को, और इसमें 5 7 7 5 है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद हमारे पास जो रोज होंगे ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, R1 जो था ये C1 में चेंज हो जाता है, और R2 जो है ये C2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोर्ट आ जाता है। अब देखते हैं कि इसके ट्रांसपोर्ट का जो मैट्रिक्स है और इसका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो हम C को CD के साथ इक्वल ले लेंगे। तो C को जो एलिमेंट्स है 5 7 7 5, ये हमारे पास 5 7 7 5 इसके इक्वल ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं। देखिए 5 की जगह पर 5 मौजूद है, 7 की जगह पर 7 मौजूद है, 7 की जगह पर 7 मौजूद है, एंड 5 की जगह पर 5 मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि ये हमारे पास कौन से मैट्रिसेस आ जाते हैं, ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो मेरे साथ ही रहिएगा। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोर्ट ले लिया। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद इसके साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया और इसका जो मैट्रिक्स है वो अगर ए के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट्स है 0 7 -7 एंड 0। आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ, और सबसे पहले इसका ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम ए पर भी ट्रांसपोर्ट ले लेंगे और मैट्रिक्स पर भी हम ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। तो इस पर तो टी रह जाएगा, और इस पर जब हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो इसके जो R1 है ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा, और ये जो R2 है ये भी हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड। तो इसके साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ट्रांसपोर्ट के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो और मैट्रिक्स के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब माइनस ए ट्रांसपोर्ट तो रह जाता है, और माइनस प्लस हमारे पास 0 के साथ माइनस, ना माइनस का साइन लगाते हैं ना हम प्लस का साइन लगाते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0 एज इट इज। तो ये हमारे पास माइनस ए ट्रांसपोर्ट का मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला रिजल्ट इसमें प्रूफ होता है कि नहीं होता। अगर ये रिजल्ट प्रूफ होता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर नहीं प्रूफ होता तो ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आते हैं कि हमारे पास A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोर्ट प्रूफ होता है कि नहीं। तो हम ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 -7 एंड 0, और माइनस ए ट्रांसपोर्ट का भी है हमारे पास 0 7 -7 एंड 0। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर दो। 0 की जगह 0 है, 7 की जगह 7 है, -7 की जगह -7 है, 0 की जगह 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आपस में इक्वल है, तो मींस कि ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इट इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कौन से मैट्रिक्स कहते हैं, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम क्या कर लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी। ठीक है, ये हमारे पास है
0.0770। ठीक है। अब इसका अगर हमें कोई कहे कि इसका आप स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है ये फाइंड आउट कर दें, तो हम क्या कर देते हैं, इस पर ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। तो इसके जो रोज है इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 0 -7 एंड 0 आ जाता है। तो अगर हम देखें कि माइनस सी डी और जो सी है ये आपस में इक्वल है कि नहीं, तो हमारे पास जो 0 है इसकी जगह तो 0 है, लेकिन -7 है लेकिन इसकी जगह हमारे पास 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी की और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको अगर इस टॉपिक में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।